पहला क्वेश्चन है कि 1 से 1000 तक की संख्याओं में 4 अंक कितनी बार आता है। तो 1 से 1000 तक है, 1 से कितना तक देखना है, 1000 तक जो है 4 कितनी बार आता है ये हमको देखना है ना। तो देख लो, ये बताओ 1 से लेके अगर 99 तक बात किया जाए तो कितने अंक आएंगे, कितना बार आएगा, 20 बार आएगा ना 4। फिर अगर 100 से बात करें, ठीक है, 100 से अगर बात किया जाए तो 100 से 200 तक कितना आ जाएगा, 20। फिर 200 से 300 लेते जाओ ऐसे 20, और 300 से कितना 399, यहाँ पे 20 आएगा। जैसे 400 से 500 जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना, 120 आएगा, पता ही है। तो ले जा रहे हैं 500 हो गया, और उसके बाद से 500 से 600 के बीच कितना होगा, 20, ठीक है। फिर 600 से 700 के बीच कितना होगा, 20 होगा। फिर 700 से 800 के बीच कितना होगा, 20। 800 से 900 के बीच फिर 20 होगा, और उसके बाद से 900 से 1000 तक कितना होगा, 20 होगा। जोड़ोगे तो कुल मिलाकर 300 आएगा। जोड़ लेना, देखो हमारा तब कहाँ गलत किया, कितना 300 हम तो लगाएंगे, 300 लगाए हो। जोड़िए तो जोड़ो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूना 18 18 20 200 आ 100 300 नहीं हो गया, हमारा सही कीजिए तो 300 होगा, ठीक है, सही नहीं किया। हाँ 300 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 300 होगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये विस्तार में भी अच्छे से बताया था। अरे देखो कहाँ से था, यहाँ से ना, 1 2 3, चलो इसको भी ले लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 9 दूना 18। अच्छा इसको छोड़ दिए क्या, हाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना, 300 हो गया। फिर कन्फ्यूजन का स्थिति है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो 1 से 1000 तक जो है 4 कितनी बार आएगा आपका, 300 बार आएगा। तो पहला का आंसर 300 होगा। दूसरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1834वां अंक निकलना है। कौन सा, 1834वां अंक निकालना है, 1834वां, अच्छा ये निकलना है ना। तो हम बताए थे कि 99 यानी 2 अंकों की अगर संख्या होती है तो बताओ कितना होगा, 189 होगा। अगर 3 अंकों वाली संख्या होगी तो 2889 इसी के बीच में पड़ेगा, और 4 अंक वाली संख्या होगी तो 3 और 3 8 और क्या होता है, 9 होता है। तो इसी के बीच पड़ेगा ना। इसका मतलब है कि इतना तक अंक जो है आपने क्या कर लिया, 3 अंकों वाली संख्या लिख ली। तो यानी संख्या आपने कहाँ तक लिखा, 999 तक लिखा, 3 अंक वाले में लिखा ना। और शेष कितना बचा, तो शेष बचा सर 1834 में से 28 अंक कौन सा, 99 वाले में, अच्छा हाँ हाँ 99 वाले में, ठीक है 99 वाले में जाएगा ना। तो 1834 में जो है 189 क्या करेंगे हम, घटाएंगे तो 14 में से 9 जाएगा 5 और 1735, चलो घटाने पर इतना आ गया। अब इतना अंक आएगा तो कितने कितने अंकों का आएगा, 3 अंक आएगा। तो 3 से भाग करो, 3 5 15 23 3 7 21 2 25 3 8 24, शेष कितना बचा, 2 3 8 24 हुआ था, 1 बचा। अच्छा चलिए 1 बचा है। तो अब 578 लाकर इसमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। नहीं जोड़े थे कहा तुम लोग, हाँ 8 9 17 का 7, 9 से 16 1 17 का 7, 5 1 6, 677 होगा। कितना होगा, 677। तो अगला वाला संख्या 3 अंक की होगी ना, तो 600 क्या होगा, 78 होगा। पर शेष कितना बच रहा है, 1, तो केवल 1 ही लेना है, बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो अंतिम अंक क्या होगा इसका, 6 होगा। देखिए रुकिए कहीं फिर से
गलती हो रहा है, घटाया नहीं ना गलत। 14 में से 9 जाएगा 5, 12 में 60 जाएगा 4। अरे यार तो गलती तुम ही घटा दिए हो, तुम भी, तुम्हारे चक्कर में हम रहो। 1745 और यहाँ 7 में से 1 जाएगा तो 6। ये यार खूब घटाए हो तुम तो। 1645 होगा, तुम तो ऐसे ही ले लोगे यार, थोड़ा ध्यान दो घटाने में। अब इतना तो 3 से भाग करेंगे तो 3 पचे 15, 3 चौके 12 और 3 8 24 और फिर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि 548 इसमें क्या करना है, जोड़ना है। 548, 8 9 17 का 7, 9 4 13 1 14 का 4 और 5 1 6, 647। तो भी तो 647 और 600 कितना हो जाएगा, 48। एक अंक लेना है तो 1 6 आ रहा है। 6 इसका राइट आंसर होगा, कहीं गलती नहीं है, अब सही है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न इसी तरह का है ना। वो पूछा है, कौन सा अंक पूछा है आपसे पूछा है 512वां अंक बताइए। 512वां अंक, तो 512वां अंक के लिए फिर वही चीज़ें 99 तक तो लिख लेंगे, 289 इसमें से घटा देंगे तो 12 में से 9 जाएगा 189। हाँ 189, 12 में से 9 जाएगा 3, 10 में से 8 जाएगा 2 और 4 में से 1 जाएगा 3। इतना होगा। अब ये कितने अंकों की होगी, 3 अंकों की। 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 0, 3 सते 21, शेष कितना बचा, शेष जो बच रहा है 2, यानी कि 107 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 916 का 6, 0 और 1 1 2, 206। तो 206 तो होगा, अब 3 अंक का होगा ना, फिर 2 शेष बचा है तो 206 के बाद से क्या आता है 207। तो शेष जो बचा है 2, तो 2 तक लेंगे यहाँ तक और इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो अंतिम अंक क्या होगा इसका, 0 होगा। तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा ना। हाँ ठीक। अगला देखो चौथा नंबर, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है और ये अलग कंसेप्ट एक होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 से लेके 1 लाख तक की गिनती लिखते समय 9 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है। तो 1 से 1 लाख है, 1 से कितना, 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया। ठीक है, ये है। तो हमको पता है कि 1 से लेकर 99 तक अगर लिखते हैं तो कितने अंक आते हैं जी, 20 अंक आते हैं। प्रत्येक अंक 20-20 बार आता है ना, तो 4 भी 20 बार आएगा। लेकिन जैसे ही अगर हम जो है 1 से लेके अगर 9,999 तक चलते हैं ना, तो देखो यहाँ पे 2 था तो 2 हो गया और 1 0 बढ़ गया, यानी 2 से कम 0 होगा। उसी तरह से यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन 2 0 हो जाएंगे, यहाँ पे 300 होंगे। इस तरह से निकालते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे कि 1 से लेकर 99 तक प्रत्येक अंक कितना बार आता है, 20-20 बार आता है। योग तो पूछा नहीं है ना, तो 20-20 बार आएगा तो 20 हो जाएगा ये। उसी तरह से अगर 1 से लेकर 999 तक देखा जाए पूरा अंक कितना आएगा टोटल, तो 3 है ना, तो 3 रख दीजिए और 3 से 1 कम 2 0 रख दीजिए, आ जाएगा। तो उसी तरह से अगर 1 से लेके हमें इतना तक निकलना है, 9,999 तक निकलना है, तो बताओ कितने हो जाएंगे। तो आप तो कहेंगे 4 पर कितना 0, 3 0, यानी कि 4000 होगा। 4000 दिया आप सब, हाँ तो 4000 आपका राइट हो जाएगा। तो पर 4 जो है कितनी बार आएगा आपका, 4000 बार आएगा आपका, ठीक है। कहाँ दिया है 40,000 से? 9 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है, नहीं 4000 होना चाहिए। 40,000 इसमें कोई हजार में नहीं है, बस हजार ही है। लेकिन अच्छा 3 3 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 इकाई 1 लाख 9,000। अच्छा अभी आगे चलेंगे ना, और आगे चलेंगे तो 1 से लेके 99,999 तब ना आएगा। अब कितना आ जाएगा, तो इसमें 5000 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। 5 पर कितना 0, 4 0, यानी 50,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें 1 लाख तक निकलना है ना। अच्छा ये बताइए 1 लाख अगर लेते हैं, 1 लाख अगर लेंगे तो क्या इसमें 5 9 आएगा, नहीं आएगा ना। इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आता तो फिर यहाँ पे संख्या उसकी क्या हो जाती, बढ़ जाती, 1 बढ़ जाता ना। अगर 9,000 आता तो 1 संख्या बढ़ जाता वहाँ पे, तो इसका 5,000 होगा। 5,000 बोले तो कौन सा है, डी है ना, तो 4 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लिख लेना, इसको नोट कर लेना कहीं पे, क्योंकि ये बताया नहीं है। हाँ, इसको नोट कर लो। अगला देखो, पांचवा नंबर है, 1 से 100 1000 तक की गिनती लिखते समय 3 और 4 का कुल कितनी बार प्रयोग किया जाता है। अब देखो 1 से लेके 1000, तो 1 से लेके 1000 तक प्रत्येक अंक कितना बार अभी निकाले थे, 300 बार आता है। अरे तो 3 भी 300 बार आएगा, 4 भी आपका कितना बार आएगा, 300 बार आएगा। तो बताओ टोटल कितना बार आएगा, 600। हाँ, तो आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ी हो इसीलिए गलती हुआ है वहाँ पे। ठीक है, 600 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखिए 6वां नंबर, 1 से 1000 तक की गिनती में 5 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है। 1 से 10,000, अभी तो पहले वाला तो आया था 1 से 10,000, 2 क्वेश्चन इसमें दे दिया गया था। ठीक है, यानी कि कितना हजार हो जाएगा इसका, 4000 हो जाएगा। अभी 99 तक 20 होता है, 999 तक कितना होता है, 300 होता है, और 9999 तक कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि यदि 160 पृष्ठों की एक पुस्तक में 1 से 160 तक संख्याएं अंकित करनी है। अब संख्या अंकित करना है, कहाँ से कहाँ तक जी, 160 तक। अब देखना जरा इसको, 160 तक हमें संख्या लिखना है। क्या लिखना है, संख्या। और इसमें पूछ रहा है हमसे कि मुद्रित अंकों की कुल संख्या क्या है, अंकों की कुल संख्या पूछा है। अरे तो 1 से लेकर 9 तक संख्या लिखने के लिए कितना अंक होता है जी, 90 अंक होता है ना। अगर 10 से लेकर 90 तक अगर लिखेंगे 99 तक तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। प्रत्येक अंक कितने का होगा, 2-2 अंक का होगा, तो 180 इधर हो गया और 9 इधर हो गया, यानी कि 189 तो हो गया अंक, 189 अंक हो गया। लेकिन अंक से तो मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, संख्या से। ये 160 है, कितना है, 160 है। तो 160 है, इसका मतलब 99 तक लिख लिया और 189 अंक हमने लिख लिया है। यह अधिक, हाँ अधिक हो जा रहा है, इससे अधिक हो जा रहा है। इसका मतलब कि 90 तक लेना है हमको, तो 9 तक लेंगे तो 160 में से 9 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 10 में से 9 जाएगा 1, 5 और 151। हाँ क्या, 99 नहीं लेंगे ना, 99 तक जाएगा नहीं, 189 हो जाएगा ना। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे बताओ जो है, अब ये अंक कितने कितने अंक का होगा, 2-2 अंक का। अरे 9 तक तो संख्या लिख लिया था ना, मैंने 9 को अंक जो अपने पहले टाइप कर लिया उधर। अब जो है 9 तक अंक टाइप कर लिया, तो बचा कितना, 151। अरे कितने अंकों का होगा, 2-2 अंक का होगा। तो कितने अंक कुल होंगे इसमें, 2 एकम 2, 2 5 10 का 0, 2 एकम 2 1 3, 302। ठीक है, नहीं, थोड़ा सा गलती हो रहा है, गलती ये हो रहा है, 160 संख्या। ठीक है, तो 99 तक संख्या हमने लिख लिया है, 99 तक ये संख्या है ना, 99 तक संख्या आपने क्या कर लिया, लिख लिया। और 99 तक जब संख्या आपने लिख लिया 1 से 99 तक, तो कितना अंकों का प्रयोग कर लिया आपने, 189 अंकों का। हाँ, ये तो होगा ही, समझ रहे हो ना, संख्या है ये, तो संख्या में लेना पड़ेगा 99। अब उसके बाद से अब शेष कितना संख्या बचा, तो शेष बचा 160 में से 99 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 11 में से 9 जाएगा 2 और 10 होगा ना, सॉरी 10 में से 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, हाँ 6 हो जाएगा, 61। और ये 61 कितने अंकों का होगा, 3-3 अंकों का होगा। हाँ, 2 अंक तक वो लिख लिए थे यहाँ पे, तो 3 एकम 3 और 3 6 18, इसको जोड़ देंगे तो 9 3 12 का 2, 8 8 16 17 का 7, 1 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 372 होगा। टोटल अंक पूछा है इसमें। ठीक है, तो संख्या को ले गए, 99 तक ले लिया हमने, समझ में आया ना, 99 तक पूरा लेंगे ना संख्या, तो 99 तक संख्या लेंगे, उसके बाद से जितना बचा वो 3-3 अंक का होगा, 2-2 अंक का तो ले लिया हम पहले ही, अब 3-3 अंकों का होगा। कितना होगा, तो ये 189 ये और 3-3 अंकों का गुणा करेंगे तो 183 ये, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 372 आ जाएगा। ठीक, इसमें संख्या और अंक वाले में बहुत कन्फ्यूजन है ना, तो कन्फ्यूजन को दूर करो थोड़ा सा। संख्या पूछता है तो संख्या लो। अब अगला है कि 15 अंक वाली कितनी संख्या। अब ये इतना आसान सवाल गलती करते हो। अरे 1 अंक वाली संख्या बताए थे कि आप 9 लिखना और गुणे 10 का पावर 0 लिखना। 5 अंक की बताए थे तो 9 लिखना, 10 का पावर 5 में से कम 4 लिखना। तो 15 अंक वाली पूछ रहा है तो 9 लिखोगे
और 10 का पावर 1 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन गलती कर रहे हैं, बहुत लोग गलती किए हैं इसको। हाँ तुम्हारा ही गलती। 9 गुणे 10 का पावर कितना होगा? 14 हो जाएगा। अगला देखो, 100 से 999 तक गिनती में अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है? अरे 100 से 999 तक देखो, 100 से 999 तक अंक कितने आते हैं? तो 100 में से हम कहे थे ना, इसका पहले 99 वाला घटा दो तो 900 होगा, और 900 होगा तो कितने अंकों का होगा? 3 अंक का होगा। तो 3 से न गुणा करेंगे तो 3 9 2700। ये इतना आसान है। उसको किए थे और इसमें गलत थे ना तो उसमें सही कर रहे होगा, कभी पे गलत मार रहे हो तो ये गलत है ना। चलिए 27 हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा भी है। 10 से लेकर 90 तक कितने संख्या होंगे जी, अंक होंगे? अरे 90 गुणे 2 180। यार इतना सिंपल सा गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो 180 ऐसे ही हो जाएगा। लिए थे ना, तो वही 90 देखा। चलिए अगला देखिए, 1 से 200 तक की संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा? हाँ ये सवाल अच्छा है। ये तो सही है। सही है, अच्छा चलो। 1 से 200 तक की संख्याओं के अंकों का योग, तो हमको पता है कि 1 से लेकर अगर हम 100 तक जाते हैं, कहाँ 99 तक जाते हैं, 1 से लेकर कहाँ तक 99 तक जाते हैं, तो इसके अंकों का योग पता है तुम्हें कितना आया था? 900। तो अरे 1 से 99 तक 900 जब अंक आ गया तो अब 99 से शुरू करो, 100 के बाद से 101 और ऐसे जाओगे तो 199 और नीचे कितना हो जाएगा? 200। अब बताओ यहाँ से भी यहाँ तक तो 900 होगा कि नहीं होगा? ये भी 900 होगा। तो 900 और 900 कितना हो गया यहाँ पे? 1800 हो गया। और उसके बाद से एक एक जो आ रहा है इसके सैकड़े पे आ रहा है, 100 बार आएगा तो ये भी 100 जुड़ेगा ना इसमें, ये भी 100 हो गया। और नीचे भी देखो यहाँ पे क्या है? 2 है तो 2 भी जुड़ेगा, ये था इसका। तो 2 हो जाएगा। 0 9 9 18 1 1902 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए सही है। ये अच्छा क्वेश्चन था इसमें थोड़ा सा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है 400 से 500 तक अंक 4 कितनी बार प्रयोग होता है? 400 से 500, 400 499 और यहाँ पे क्या लिखते थे हम लोग? 500। 0 से लेकर 99 तक कितना बार आता है? 20 बार आता है। और 4 इसके सैकड़े पे आ रहा है तो 100 बार ये आएगा, तो बताओ कितना बार हो जाएगा? 120 बार हो जाएगा। ये तो सिंपल, बहुत सिंपल ये सवाल। ठीक है, 120 बार ये, हाँ 120 बार। अगला देखिए, 1 से 500 तक की प्राकृतिक संख्या में कुल अंक कितने बार प्रयोग होते हैं? 1 से 500 तक की प्राकृतिक संख्या में कुल अंक कितने बार प्रयोग होते हैं? बताओ। 1 से 500 तक है तो पहले तो 1 से 99 तक देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, आएगा ना? हाँ उसके बाद से क्या बोल रहा है इसमें? प्राकृतिक संख्याओं में कुल अंक कितनी बार प्रयोग होता है? अच्छा 500, तो ये चलना पड़ेगा ना। तो हमें कहाँ से चलेंगे हम? 999 नहीं 99 तक। तो 1 से 99 तक 189 अंक हो जाएगा। 189 अंक होगा ना इसमें, 90 दूना के और 9 पहले का है, 189। अब शेष कितना बचा? तो 500 में से कितना घटा देंगे? 189। पहले वाला एक क्वेश्चन था इसी के आधार पे। तो 10 में से 9 जाएगा 1 और 9 में से 8 जाएगा 1, 4 में से 1 जाएगा 3, 311। और ये कितने अंकों का होगा? 3 अंकों का होगा। तो 3 एकम 3 अंक वाले में जोड़ेंगे, 3 एकम 3 और तितली के 9। तो 9 3 12 का 2, 8 3 11 1 12 का 8 3 11 1 12 का 2, 9 1 10 और 1 कितना हो जाएगा? अरे 3 एकम 3 3 एकम 3 तितली के 9। अच्छा हम 99, अच्छा रुकिए, नहीं 99 घटाना है ना? हाँ 99 घटाना है, संख्या को घटाना है। तो संख्या को घटाइए यहाँ पे, तो कितना होगा? 104। हाँ अब 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 0 3 चौके 12। तो 9 3 12 का 2, 8 1 9 2 1 3, 1392 इसका राइट होगा। तो 1392 किस में है? बी में है ना, तो बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, 1 से शुरू करने में प्राकृतिक संख्या में 150वां अंक कौन सा होगा? 150वां अंक, फिर पहले वाला जैसा 150वां अंक निकालना है। कैसे निकालोगे?
तो 99 तक तो जो है आपने 189 अंक का प्रयोग कर लिया ना, 189 से कम है, इसका मतलब कि आप 90 तक लिखेंगे इसको, तो 9 घटा दीजिए इसमें से, 150 में से 9 घटाएंगे तो 100 कितना बचेगा, 41, 141 बचेगा। अब ये कितने अंकों का होगा आपका, 2 अंक का होगा ना, तो 2 सते 14, 2 सते कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे क्या बचेगा 0, और शेष क्या बचेगा आपका 1, तो शेष बचा आपका 1। जोड़ दीजिए 70, किस में जोड़ेंगे 9 में ना, 9 में 70 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9 और 7 79, 79 के बाद से क्या आता है 2 अंक आएगा ना, अब 80, तो 80 लिखिए, लेकिन कितना अंक लिखना है आपको, 1 अंक लिखना है, तो 1 लिखिए, इसको क्या कीजिए हटाइए, तो इसका आंसर क्या होगा 8 होगा। नहीं तो 7 कैसे मार दिए हो, 8 ना होगा। अरे शुरुआती वाला नहीं तो देख ली इधर, नहीं 8 होगा, ठीक है, 9 पे लगे नहीं है आया था ये भी। अच्छा अगला देखो है, 1 से 100 तक का संख्या में शून्य अंक कितनी बार आता है जी, 111 बार, 11 बार आता है ना, 11 बार। हाँ 11 बार आता है, ठीक है। और निकालने का तरीका तो जानते ही हो कैसे निकलता है, 199 तक ले, यानी कि 1 से 99 तक जो होता है पूरा अंक जो है कितने बार आता है, 189 बार आता है ना, यानी 1 से लेकर 9 तक अंक पूरा 89 बार आता है, ठीक है। 1 से लेकर पूरा 89 तक अंक जो है 1 से प्राकृतिक संख्या जो है आपकी कितनी आती है 189 होता है। और 2 अंक में देखा जाए तो अगर 9 घटा दिया जाए तो कितने बचेंगे आपके 180, 2 अंक की संख्या में 180 घटा देंगे तो कितना अंक बचेगा 9 बचेगा ना, 9 ये हो गया, 100 में 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 11, यानी कि 11 जो है आपके शून्य हो जाएंगे उसमें, तो 11 आपका राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है। 100 से 500 तक की संख्याओं में अंक 8 कितनी बार प्रयोग होता है, 100 से 500 तक, तो देखो 100 से 200, 100 से 200 लो यहाँ पे, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, तो इसमें 20, इसमें भी 20 आएगा, इसमें भी 20 आएगा, और इसमें भी 20 आएगा। अब देखो क्या 8 कहीं रिपीट हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, तो 100 बार तो आएगा ही नहीं, ऐसे ही कितना हो जाएगा 20, 40, 60 और 20 कितना हो गया 80, यानी कि इसमें कितने आएंगे आपके 80 आएंगे, तो 80 जो होगा आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैथ पूरा क्या हो गया खत्म, समझ में आ गया ना, हाँ। अब देखो अलंकार में, हिंदी व्याकरण देखो, कह रहे कि अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं, 2 है ना, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, हालांकि एक उभय अलंकार होता है लेकिन मुख्य रूप से 2 ही होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होता है, सही है। श्लेष एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं, ये भी सही है। उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए उत्प्रेक्षा होता है, पढ़े हम लोग। संदेह जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह हो, नहीं ये नहीं होता। संदेह क्या होता है, हाँ जहाँ सदृश्यता के कारण क्या होता है, मतलब सदृश्यता के कारण जो होता है ये संदेह होता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है आपका, संदेह अलंकार होता है, तो ये वाला गलत है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है कि यह देखिए अरविंद से शिष्य वृंद कैसे सो रहे, पंक्ति में अरविंद, अरे अरविंद मने होता है कमल, कमल से तुलना कर रहा है ना, तो जिससे तुलना की जाती है वो क्या होता है, उपमान होता है। तो अरविंद नहीं, नाम नहीं है, यहाँ पे दिया भी है ना, हमको पता है कि तुम लोग नाम के चक्कर में उसका उपमेय बना दिए हो, नहीं यहाँ पे बोल रहा है कि यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे, शिशु वृंद से तुलना कर रहा है, उससे अरविंद से तुलना कर रहा है शिशु का, समझ रहे हो ना, एक अर्थ है पता नहीं, हाँ। तो इसीलिए घबरा गया। अच्छा चलिए, हाँ घबरा गया, तो ये क्या होगा, उपमान होगा ना, हाँ उपमान होगा। अगला देखिए, मैया मोरी मैं नहीं मक्खन खायो, मैया मोरी म की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो अनुप्रास होगा, ये इतना सिंपल सा गलती कर रहे हो। एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, वन सा सुंदर, सा सी से क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, सा सी से पहचान बताए थे, उपमा अलंकार होता है। अगला देखिए, कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है, कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है, साधारण धर्म,
उपमान वाचक लक्षण, लक्षण होता है क्या? नहीं, ये लक्षण कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, ठीक है। हाँ, बल्कि लक्षण की जगह उपमेय होना चाहिए। पीपर पात सरिसमन डोला, ये तो बहुत अच्छे तरीके से लिखवा भी दिए थे। मन जो है आपका उपमेय है, और पीपर माने पीपल के पत्ते से कंपेयर कर रहा है, तो जैसे तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमान होता है। यानी पीपर जो है यहाँ पे क्या है आपका? उपमान है। मन जो है आपका उपमेय है। मेरे गलती को कहते हैं। अच्छा ठीक है, सही हो जाएगा, चिंता मत करो। अगला है यमक अलंकार का भेद नहीं है। अरे यमक अलंकार का भेद नहीं है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, बेर का अर्थ अलग अलग है। यहाँ पे यमक अलंकार है। कर का मन का डारी दे, मन का फेर, यहाँ पर भी मन का अर्थ जो है आपका अलग अलग होता है। सूरज है जग का बुझा बुझा, ठीक है, सूरज है जग का बुझा बुझा, तो बुझा बुझा यहाँ पर भी जो है ना 2 बार आया है, और इसका भी अर्थ अलग होगा। तो इसका मतलब है कि नीचे वाला खग कुल 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 सा बोल रहा, ठीक है, खग कुल 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 सा बोल रहा। यहाँ पे खग कुल, अच्छा यहाँ पे अर्थ होगा, ये सी नंबर होगा। सूरज है जग का बुझा बुझा, यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, समझ रहे हो ना। एक अलंकार का नाम आएगा जहाँ पे हाँ 2 शब्द बार बार आता है, वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में आपका, ठीक है। चलिए इसको देख लेंगे बाद में। अगला देखिए, इनमें से कौन सा विकल्प शब्दालंकार का भेद नहीं है? शब्दालंकार के कौन सा भेद होते हैं जी? यमक होता है, श्लेष होता है, अनुप्रास होता है, विभावना होता है ना। हाँ, विभावना नहीं होता है, नहीं, जुगुप्सा है ना, जुगुप्सा, विभत्स और जुगुप्सा, विभत्स। शब्दालंकार के खास तौर से देखा जाए तो यमक, श्लेष और अनुप्रास तो होता ही है। हाँ, ये रूपक वाला नहीं होता है, रूपक नहीं होगा इसका, ठीक है। इनमें से कौन सा विकल्प अर्थालंकार का भेद नहीं है? देखो, अर्थालंकार, उपमा, अतिशयोक्ति, ये सभी हैं, रूपक भी है, लेकिन यमक नहीं है। यमक शब्दालंकार का भेद है ना। हाँ, कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सोनी, अब देखो क की आवृत्ति बार बार हो रही है ना, तो इसका मतलब है इसमें वृत्त्यानुप्रास, कौन सा है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। सारंग ले सारंग चली, सारंग का अर्थ अलग अलग है, यमक अलंकार है यहाँ पे। नवजीवन दो घन श्याम हमें, नवजीवन दो घन श्याम हमें, हाँ ये दूसरे में चला जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है कि विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण है, तो ये भी नहीं हो सकता है आपका। अब जीवन में नहीं जीवन है, अब देखो अब जीवन में नहीं जीवन है, तो जहाँ लटा अनुप्रास होगा ना, लटा अनुप्रास, जो शब्द का मानव वही है जो मानव के काम आए, ठीक है, मानव वही है जो मानव के काम आए, तो यहाँ पे लटा अनुप्रास होता है। और उसी तरह से अगला देखो, कानन कठिन भयंकर भारी, अब कानन कठिन है, क की आवृत्ति बार बार, भ की आवृत्ति भी बार, यहाँ पे अनुप्रास होगा, तो इसका डी आपका राइट हो जाएगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, अब देखो जाई जाई, अंत में इसका क्या हो रहा है? अंत्यानुप्रास हो रहा है ना, जाई जाई 2 बार आ गया है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन, प्राण जाए पर वचन न जाई, ठीक है। तो जाई यहाँ पे आया है, आई यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे अंत्यानुप्रास होगा, क्योंकि अंत वाला रिपीट हो रहा है इसका। अगला देखिए, वे तुम उन सम स्वामी, ये तो सीधा हम लिखवाए थे, उपमा अलंकार होता है, बस कहानी खत्म इसकी। अब बताइए इसमें क्या लगता है कि आपको जो है 30 में कितना नंबर आ जाना चाहिए? कम से कम तो 28 आना चाहिए, मैंने 28 आना चाहिए, 2 को छूटा होना चाहिए। कौन सा? वो 0 वाला जो बताए थे, 9 जो है कितना बार आता है, 4 कितना बार आता है, 1 से 1 लाख और 1 से 10,000 के बीच में, ठीक है। तो इतना जो है आपको आना चाहिए, यानी 28 नंबर आना चाहिए था इसमें, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिस्टेक कर दिए है उसमें, ठीक है। चलिए ठीक है, समझ में आया? अरे पूरा बताए, समझ में आया है?